नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल आ गए, कुछ यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल ही आए हैं अभी, और कुछ यूनिवर्सिटी के तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के। मैं बात कर रहा हूं बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी सेमेस्टर के विद्यार्थियों की। अब जिन विद्यार्थियों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 2-4 दिन में ही, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें 29 जनवरी से शुरू हो जाएंगे सेमेस्टर के एग्जाम। शेखावट यूनिवर्सिटी की बात करें 3 फरवरी से शुरू हो जाएंगे एग्जाम। बात करें मत्स्य यूनिवर्सिटी की, फरवरी मिड के बाद से शुरू हो जाएंगे एग्जाम, अभी उनका टाइम टेबल आना बाकी है। तो ऐसे सेमेस्टर के यूजी के जो विद्यार्थी हैं, इन सभी का सवाल था एग्जाम्स को लेकर कि भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा है और अब क्या करना है, हमें पास कैसे होना है। क्योंकि सेमेस्टर का, चलो थर्ड सेमेस्टर वाला विद्यार्थी तो एक तरीके से कहें उसने 2 एग्जाम दे लिए हैं भैया, पहले फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड, है ना। तो उसको तो पता है सारी चीजें कि किस हिसाब से उसका एग्जाम होगा। लेकिन सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में विद्यार्थी इस बार एनरोल है, उसको बहुत से सवाल हैं। क्योंकि 12th के बाद में सीधा आ गया वो कॉलेज में, और कॉलेज में भी बात करें तो इतनी ज्यादा क्लासेज नहीं लगी, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुई, और जैसे एडमिशन हुआ ठीक उसके बाद में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और ज्यादा क्लासेस भी नहीं ली है काफी स्टूडेंट्स ने। तो कुछ स्टूडेंट्स जो रेगुलर जाते हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज होगी, या फिर कहें कुछ स्टूडेंट्स पिछले कुछ समय से अपने चैनल से जुड़े हुए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो उनको भी पता होगा इसके बारे में कि भी कितना उन्होंने पढ़ा है, कितना उनके कॉलेज ने पढ़ा है। ऐसे बहुत से सवाल थे, और उन्हीं सभी चीजों के बीच में एक सवाल निकल के आ रहा था कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि पास हो जाए। अब देखो, इस चीज से रिलेटेड मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत शानदार चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। पूरा वीडियो देखना है, और स्किप करेंगे तो फिर जानकारी रह जाएगी, और फिर मैं ये कह सकता हूं कि भैया कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं इस चीज की एक तरीके से कहूं, यह तो नहीं कह रहा कि भाई आप पास होंगे या फेल होंगे या जो भी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं यहां पे बोलने वाला हूं वो चीजें आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप वहां पे प्रेजेंट कैसे करते हैं ना इस चीज को। क्योंकि आपको जो चीजें पता चलेंगी उसके बाद में ही तो आप वहां पे जाके लिखेंगे। नंबर मिलता है लिखने के हिसाब से कि आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और मैंने चैनल पर पहले ही वीडियो डाले हुए हैं कि कॉपी में कैसे लगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की कॉपी में कैसे लिखें, ये सारी चीजें, नंबर कैसे अच्छे मिल सकते हैं, कॉपी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर काफी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप सर्च किया करें और कोटपुतली एजुकेशन आगे लगा दिया करें, तो मेरे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और बेटर जानकारी आपको वहां पर प्रोवाइड की हुई है। और निश्चित रूप से आपके चाहे 1 साल पहले मैंने वीडियो डाला हो, चाहे 2 साल पहले वीडियो डाला हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का जो पैटर्न है, जो कॉपी से रिलेटेड है, वो वैसा ही रहता है, और ठीक उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। अच्छी प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। चलो, ये बातें हो गई कि भाई हमें प्रेजेंट कैसे करना है, लेकिन अभी बात आ रही है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। आप तो ऐसा इतना बता दीजिए कि हम पास हो जाएं। एक विशेष रूप से आपको बता देता हूं भैया, मैं जो जानकारी दे रहा हूं, आज बात करने वाला हूं मोस्ट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर के बारे में। ठीक है, अब इसमें किसी भी विद्यार्थी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि भाई आप ये पढ़ोगे तो ही पास होगे, अगर गेस्ट पेपर नहीं लिया तो मतलब कि पास ही नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, आप खुद से पढ़ रहे हैं, काफी समय से पढ़ रहे हैं, वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, अच्छी सी बात है, साफ बोल देता हूं। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे क्या आएंगे क्या, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस पे क्या है, बहुत से सवाल बन जाते हैं, और जब कोई चीज में पेड का टैग लग जाता है ना, तो वो एक तरीके से सवालों पे ज्यादा बन जाता है। चलो, चीजों को मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से कि कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम्स आ गए तो क्या करना है, अंतिम समय बचा है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थियों के रिलेटेड ज्यादा लंबा इस वीडियो को अपन करेंगे भी नहीं। ठीक है भैया, देखो सवाल था यहां पर मोस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। गैस पेपर की बात करें, इससे रिलेटेड पिछले कुछ समय में सवाल आए थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शायद 21 या 22 तारीख को एक वीडियो अपलोड किया था गैस पेपर से रिलेटेड। उसके बाद में लगातार मैं अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि भी गैस पेपर किस हिसाब से मिलेगा। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक है, चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो। बात करें शेखावट यूनिवर्सिटी में, साइंस के कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस अलग है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस सेम है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, शेखावटी वाले विद्यार्थी
अपना सिलेबस चेक करेंगे, उसके बाद में ही कोर्स देखेंगे ना। और सिलेबस मैंने अपलोड कर रखे हैं कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर। पहले शेखावटी का सिलेबस देखो, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो। अगर आपके दोनों पेपर का सिलेबस मैच कर रहा है तो ही आपको फिर वहां पे परचेज करना है, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, मैच नहीं कर रहा तो फिर परचेज नहीं करना, क्योंकि रिफंड वाली पॉलिसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं है। मैंने एक बताया था भी, एक नंबर पे आप अपना कंटेंट भेजेंगे तो गैस पेपर अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से। उस पर लगभग अभी मैं देखूं तो वर्तमान में लगभग 10,000 के ज्यादा मैसेज वहां पर पड़े हुए हैं भैया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैंने व्हाट्सअप ज्यादा चेक नहीं किया पिछले 7 दिन में, इसके लेकर मैंने अलग से पोस्ट भी किया था कि भाई व्हाट्सअप में नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। बात करें मुख्य रूप से चीजें जो होती हैं, आपको बताया तो मोस्ट क्वेश्चंस में गैस पेपर कहां अवेलेबल होगा, जो सवाल थे यहां पे क्लियर कर देता हूं। एक तो कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर डाउनलोड कर लेना। अब ऐप पर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से दो जो ऐप हैं, कोटपुतली एजुकेशन और कोटपुतली लो एजुकेशन। तो ध्यान रखें कोर्स कौन से पर अवेलेबल है, जो आपके ये हैं मोस्ट क्वेश्चंस कौन से चीज पे अवेलेबल है, वो है कोटपुतली एजुकेशन पे, ठीक है। लो वाले पे केवल क्या नाम है, एलएलबी से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जो है बीए बीएससी वाले कोटपुतली एजुकेशन पर आएंगे। बात करें क्वेश्चंस कम या ज्यादा, देखो जिन्हें विद्यार्थियों ने कोर्स परचेज किया है पिछले 2-4 दिन में, उनके सवाल आए थे कि भी किसी में तो आपने 5 ही क्वेश्चन लिखे हैं, किसी में आपने 10 के आसपास क्वेश्चन लिख दिए। इस तरीके से देखो भैया, विशेष बात होती है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कहां से बनता है, आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं हर यूनिट के हिसाब से। अब जितने क्वेश्चंस मुझे लगते थे जो मोस्ट बन सकते थे तो मैंने वो प्रोवाइड किए। अगर आपके सीरीज वगैरह में वहां से 15 क्वेश्चन ही बन रहे हैं तो उसमें से मैंने भैया आपको 5 या 7 क्वेश्चन ही दिए होंगे। यानी कि देखो सिलेबस यानी जो बुक होती है, देखो मैं एक चीज हमेशा से बोलता आया हूं, पिछले 3 साल से मैं चैनल को हो गए हैं, और 3 साल में एक ही चीज मैंने हमेशा से बोली है कि जैसे जैसे समय कम होता जाए आपके पास में, एग्जाम के नजदीक आप पहुंचते जाएं, तो उसी समय एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखा करें, कंटेंट भी उतना ही कम कर दिया करें। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। कोशिश क्या करें, मतलब कि शॉर्ट करें उसको, कि भाई मुझे यह पढ़ना है लास्ट समय कि यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान आना चाहिए। तो सिलेबस जो होता है वहां से आपके पास बुक अवेलेबल होती है, बुक नहीं होती तो क्या जाते हैं आप भैया, सीरीज की तरफ पहुंच जाते हैं। सीरीज में जाते हैं तो सीरीज में भी आपके पास क्या होता है, वहां पे 20 से 30 क्वेश्चन दिए होते हैं। कई सीरीज में तो 30 से 35 भी मिल जाते हैं, कईयों में 15 से 20 के बीच में रहते हैं ना। विशेष रूप से ध्यान रखें, 20-30 क्वेश्चंस में से अगर मोस्ट क्वेश्चंस बताएं, इसको भी मैंने आधा कर दिया, 15 से कम ही क्वेश्चन लिखे। 15 क्वेश्चन तो मैंने किसी में लिखे ही नहीं है, किसी भी पेपर में, उससे कम ही, यानी 10 से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। शायद एक ही पेपर ऐसा था जिसमें मैंने 13 के क्वेश्चन आसपास लिखे हैं, बाकी तो सब में मैंने 10 से 13 के बीच में ही क्वेश्चन लिखे हैं। और कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें मैंने 5-7 क्वेश्चन ही लिखे हैं। तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो ही मैंने लिखी है। और सबसे ज्यादा बात करूं भैया, बीएससी के विद्यार्थियों ने तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि भरोसा जाता है। क्योंकि भरोसा क्यों बनता है उसका कारण मैं आपको बताता हूं। कोटपुतली एजुकेशन पर आज से पहले जो मतलब कि इस सेशन से पहले जो गेस्ट पेपर अवेलेबल होते थे वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होते थे। यूट्यूब चैनल पर आज भी पिछले साल के वीडियो अवेलेबल है, कोई भी सर्च कर लेना, कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, उस पर जो विद्यार्थियों के कमेंट आए हुए हैं वो चेक कर लेना, उससे पता लग जाएगा कि कोटपुतली एजुकेशन की तरफ से बना हुआ गेस्ट पेपर क्या एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। मोस्ट क्वेश्चंस जो वहां पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो विद्यार्थी बता देंगे जिन्होंने एग्जाम दे रखा है। उन्होंने कमेंट किया है, एक पेपर वो दे के आए, उनको लगा कि यहां से क्वेश्चंस मिले, उन्होंने डिमांड की दूसरे वीडियो की कि अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दीजिए। पिछले साल के वीडियोस पड़े हैं, वहां पर देख सकते हैं। और बात करें टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख लेना, प्रूफ भी दिया हुआ है विद मेन पेपर एंड गेस्ट पेपर ऑल्सो, ठीक है। यहां पे प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, टेलीग्राम पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो देख लेंगे आराम से कि यह पेपर हूबहू पेपर आपको मिल रहा है जैसा का जैसा बताया हुआ है। यूनिट से पिछले साल तो ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मैंने लिखा यूनिट फर्स्ट में पहला पर्सन, तो ठीक है भैया वहां पे भी यूनिट फर्स्ट में पहला पर्सन ही आया है, ऐसा गेस्ट पेपर में देखने को मिला है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा कम और पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे ये विशेष रूप से मैंने बता दिया भैया, पास होने से ज्यादा ही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। और बीएससी का तो मैं डंका बोलता हूं भैया, यहां पर एक तरीके से कहते हैं ना कि बीएससी में तो अपना डंका बजने वाला है। बीएससी के विद्यार्थी आंख बंद करके ये ध्यान रखना, पेपर वहां से गैस पेपर परचेज कर सकते हैं कोटपुतली एजुकेशन ऐप से।
आपके लिए बहुत शानदार तरीके से पेपर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन जो बताए हुए वहीं से ही पर्सन आएगा, ध्यान रखें। एक दो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, लेकिन आपको 5 से भी ज्यादा कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये मिलने वाला है आपके पेपर में। बात करें मीडियम से रिलेटेड, देखो बीए, बीएससी, बीकॉम। बीकॉम में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अवेलेबल हैं। बीए में फर्स्ट सेमेस्टर के अभी तक हिंदी के मीडियम के अपलोड हो चुके हैं, और थर्ड सेमेस्टर के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अपलोड हो गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और लगभग 8 सब्जेक्ट के बीए में अपलोड हुए हैं, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। वो तो वहां पर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर ई बुक वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ई बुक के नाम से ऑप्शन है, नोट्स एंड ई बुक, इस नाम से ऑप्शन है, वहां पर जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम दिया हुआ है, अपना सेलेक्ट करो जो भी है। बीए में है तो बीए पे सेलेक्ट करो, जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल में वो सब्जेक्ट आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बात करें शॉर्ट क्वेश्चन, देखो शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर क्या होता है भैया, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट वाला। मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो बड़े क्वेश्चन दिए जो निबंधात्मक रहते हैं, सबसे ज्यादा नंबर वहीं से आते हैं, और पास के लिए बड़े नंबर मतलब कि लाना ही इंपॉर्टेंट है। वो लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए, जब बड़ा क्वेश्चन याद हो जाएगा तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कहीं ना उन्हीं टॉपिकों में घुसे हुए होते हैं, वो निकल जाते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और तैयारी से रिलेटेड भी वीडियो मैंने काफी डाले हैं, उसको भी देख लेना। विशेष बात दिया यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो रहने वाले हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है भैया कि शॉर्ट क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है पूरा नंबर मिलता है, ये चीज ध्यान रखें। अगर 2 नंबर का कोई प्रश्न उसमें हल्का सा भी आपने लिख दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा। बात करें बड़ा क्वेश्चन हो गया, मान लो 15 से 20 नंबर का कोई बड़ा प्रश्न है, अब उसमें आप A to Z ऐसे कैसे उतार के भी आ जाएंगे ना, तो भी आपको 20 नंबर या 15 नंबर फुल नंबर तो देने से रहे, वहां पे 2-4 नंबर तो कम ही देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पढ़ा करें। हालांकि गैस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताए हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि एक यूनिट में भैया लगभग 150-200 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब उसमें मोस्ट क्वेश्चन छाटना थोड़ा सा मुश्किल है, और जरूर नहीं है कि वो रिपीट हो, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम होते हैं, इस वजह से मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि फालतू में परेशान नहीं करना था मुझे, तो ध्यान रखें, विशेष रूप से ये बात थी। पेमेंट प्रॉब्लम को लेकर समस्या थी, काफी विद्यार्थी 2-3 दिन से सवाल कर रहे थे पेमेंट नहीं हो रहा है। एक बार अच्छे से देखा करेंगे भैया, पेमेंट हो जाता है, ठीक है। और विशेष बात भैया, डायरेक्ट पेमेंट आपको फोन पे नहीं करना है भैया, ठीक है। बात करें पेमेंट कहां पे करना है, जब ऐप पे जाएंगे वहां से परचेज का ऑप्शन है, कोई कूपन कोड अवेलेबल नहीं है, सीधे आप जाइए, जो पैसा लिखा हुआ है वहां पे वहीं से आपको करना पड़ेगा परचेज, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं गैस पेपर के प्राइस, बहुत कम नाम मात्र की फीस में। जिस दिन आप कॉलेज जाते हैं ना, पूरे साल में अगर एक दिन भी कॉलेज गए ना, उस दिन का किराया ना उससे भी कम आपका यहाँ पर प्राइस रखा गया है। ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूरे 6 महीने जो आप कॉलेज जाते हैं सेमेस्टर के विद्यार्थी, चाहे कोई पहली बार भी नहीं गया वो बात अलग है भैया, लेकिन अगर जाते हैं कॉलेज तो आपका एक दिन का जो किराया होता है ना उससे भी कम में आपको सब्जेक्ट सारे प्रोवाइड हो चुके हैं, ये ध्यान रखें। बातें करें बीए के बारे में भैया, प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 2500 रुपए का रहेगा पर सब्जेक्ट, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जो हिंदी मीडियम लेंगे उनको इंग्लिश मीडियम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम लेंगे उनको हिंदी मीडियम लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल मतलब एक तरीके से ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। बात करें और ट्रांसलेट अच्छे से लिखा हुआ है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बीएससी के विद्यार्थियों के लिए 3 सब्जेक्ट यहां पर रहेंगे, 79 पीसीएम और सीबीजेड है ना, पीसीएम और सीबीजेड अच्छे से सुनेंगे। पीसीएम अगर आप लेंगे हिंदी मीडियम लो चाहे इंग्लिश मीडियम लो, जो भी एक ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो 79 का रहेगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रहे हैं तीनों सब्जेक्ट, तो कॉम्बो बना हुआ है 79 का। और बात करें सीबीजेड का, कॉम्बो बना हुआ है 79 का, ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बीकॉम की बात करें यहाँ पर 79 है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और गैस पेपर कहां से मिलेगा, कोटपुतली एजुकेशन ऐप सर, ठीक है भैया। ये सारी जानकारी जो गैस पेपर से रिलेटेड थी मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं एक आपको बता देता हूं भैया, आपके लिए तैयारी से रिलेटेड कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूं, उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है भैया कि अंतिम मैं पहले ही बोल रहा हूं, गैस पेपर ले मत ले, किसी को फोर्स नहीं है, ठीक है। आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, आपने अच्छी तैयारी करी। मैं चाहता हूं कि आपके बहुत ज्यादा नंबर आए, अच्छे से अच्छे नंबर आपके देखने को मिले, मैं फुल में से फुल नंबर आपके चाहता हूं भैया। गैस पेपर ले मत ले, ये आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन आता है और आ सकता है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं फिर भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये मैं किसी को दबाव नहीं है यहाँ पर कि भाई क्या नाम है आप गैस पेपर ले वो ही, नहीं तो आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपने आपकी अच्छी तैयारी है तो बिल्कुल आपका परिणाम अच्छा आएगा, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। गैस पेपर इसलिए यहाँ पर
प्राइस टैग इसलिए रखा जाता है एक विशेष रूप से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमें मेहनत करनी होती है, या फिर बात करें समय जहां पे दिया जाता है तो उस टाइम को एडजस्ट करने के लिए अन्य चीजों को भी एक तरीके से कहूं हमें साइड करना होता है, तो उस समय में हम बाकी चीजों की भरपाई कर सके, इस वजह से यहां पर एक टैग दिया जाता है। और दूसरी चीज विशेष रूप से भैया कि जब हम कम पैसे रखते हैं किसी भी चीज के, या फिर बात करें प्राइस नहीं रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं विद्यार्थी, उसको सीरियस नहीं लेता है। लेकिन मैं ये कहूं भैया, मैंने इतनी मेहनत इस पे की है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। चलो एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको इसी वीडियो में यहीं रुकेंगे। ये देख लो भैया, देख सकते हैं, और सारे कितने हैं, बीएससी के हैं, बीए के हैं, देख लो कौन सी भी बच गई हो ना आपकी वो देख लेना। हर में से आपका पूरा एनालिसिस यहां पर रहा हुआ है, चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, एक भी किताब नहीं छोड़ी है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और पीसीएम में देखो, मैंने पहले बोला था फिजिक्स और मैथ में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बस अंतर देखने को मिल सकता है ना, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा। हर यूनिट से मैंने क्वेश्चन वहां पर प्रोवाइड करवाया, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अंतिम समय की तैयारी की बात हम कर रहे थे। एक चीज, जब आपके पास समय कम हो तो कंटेंट भी कम किया करो। ये मैंने पहले भी, अब मैं डिटेल से समझा देता हूं सारी चीजें। ठीक है भैया, किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो भैया एक बार सिलेबस जरूर देखें, ठीक है। ये मैंने जो गैस पेपर अवेलेबल करवाए उसमें भी कुछ पेपर में तो बहुत अच्छे से लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, और एक दो पेपर और थे उसमें जो चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है वो मैंने अच्छे से बताई है, ठीक है। समझाया हुआ है पूरे तरीके से, उसमें लिखा हुआ है हर एक चीज जो यहां पर लिख रहा हूं मैं। बात करें सिलेबस, अगर देख लिया है भैया, हर सिलेबस में लगभग 4 यूनिट होती हैं, हर यूनिट से पर्सन आएगा, यानी कि हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में ये बात। अब देखो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है तो एक बात कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 यूनिट हो गई, किसी भी सब मतलब कि देख लेना भैया, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, बात करें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे एक जो यूनिट जो रहती है ये, अब इसमें एक यूनिट में भी भैया एक ध्यान रखिए 2 या 3 टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हिंदी लिटरेचर की बात करें, वहां पे पूछा गया कबीर, जायसी, पद्माकर, विद्यावती, इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज दैट एक, और बाकी अन्य भी हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये जो बता रहा हूं उसी के बारे में। सपोज दैट पॉलिटिकल में देख लिया जापान और चीन के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर एक टॉपिक हो गया जैसे चीन, एक जापान, और सपोज दैट कि यहां पे एक हो गया भैया फ्रांस। अब जब एक यूनिट में 3 दे रखे हैं और एक से क्वेश्चन कंफर्म आए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो यहां पर आएंगे, एक आता है, एक मेन क्वेश्चन हो जाता है और एक हो जाता है अथवा क्वेश्चन, यानी करना तो वहां से एक ही होता है, अथवा वाला थोड़ी करेंगे, अथवा करोगे तो मेन नहीं करना, मेन करोगे तो अथवा नहीं करना, दोनों थोड़ी करने होते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी यूनिट आपकी है, उसमें ये देखो 2 टॉपिक दिए हुए हैं तो एक को अच्छे से पढ़ जाओ, 3 दिए हुए हैं तो भैया 2 को अच्छे से पढ़ जाओ, 4 दिए हुए हैं यूनिट में टॉपिक तो भैया यहां पर 2 या 3 टॉपिक आप पढ़ जाओ, क्वेश्चन मेन में मिल जाएगा या फिर अथवा में मिल जाएगा, ये ध्यान रखना विशेष रूप से बात। अब वो उस आदमी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कवि से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में पूछे, सपोज दैट हिंदी लिटरेचर का उदाहरण दूं, कबीर में अब वो कुछ भी पूछे भैया उसके बारे में, कबीर को पढ़ जाओ पूरा, ये एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। बात करें हिंदी में, हिंदी के अलावा हम बात करें पॉलिटिकल में, चीन, जापान, फ्रांस, राष्ट्रपति, इनके बारे में पूछेगा, इनके राष्ट्रपति के बारे में, चलो शक्ति या राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछता है, तो इसमें आपको क्या करना है विशेष रूप से, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप 3 अगर आपके यूनिट में टॉपिक दिए हुए हैं तो 2 को पढ़ो ना, आप कोई सा भी पढ़ लो, 2 पढ़ लो। अगर आपको यह पता है कि पिछले साल चीन आ गया था तो चीन को काट दो, फ्रांस और जापान पढ़ जाओ, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पूरे बड़े नंबर आपको दे जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर पिछले साल चीन में से क्वेश्चन आया था, ये ध्यान रखना, अगर उस टॉपिक में से क्वेश्चन अगर आया है तो ध्यान रखना उसमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे, इस बार यहां से बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के पैटर्न होते हैं, यूनिवर्सिटी इसी तरीके से पेपर यहां पर डिसाइड करती है। पहले एनुअल में भी ऐसा ही होता था, सेमेस्टर में भी मैंने 2 सेमेस्टर के एग्जाम्स, जब से 2023-24 सेशन से जब सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हुए हैं
तब से इसी पैटर्न पर यूनिवर्सिटी के पेपर बनते आ रहे हैं और ठीक उसी हिसाब से पहले भी गैस पेपर रेडी किए थे, इस बार भी गैस पेपर रेडी हो चुके हैं और अच्छे से आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो लंबा है क्योंकि इसके बाद में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करवाने वाला हूं। ये वीडियो आखिरी होगा आपकी तैयारी से रिलेटेड, अन्य चीजों से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि इसके बाद में आप पढ़ाई करें। कुछ खास बस एक वीडियो आएगा जो आपके रिलेटेड आएगा, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा भैया, ठीक है, कि पासिंग मार्क्स कितना जरूरी है, पास कैसे जरूरी है सेमेस्टर में होना। फर्स्ट सेमेस्टर हम दे रहे हैं रेगुलर विद्यार्थी, तो सेकंड सेमेस्टर में हमें किस फॉर्मूले का ध्यान रखना होगा। क्या हम पेपर यहां पर एक तरीके से कहें कि भी एक पेपर हमारा बैक होता दिख रहा है, यानी उस दिन हमारे कोई शादी आ रही है, मेरा कोई बीमारी वाला सिचुएशन हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी बहुत सी चीजें स्टूडेंट्स के साथ में होती हैं। हालांकि किसी के साथ में हो ना, मैं तो ऐसा चाहता हूं कि स्टूडेंट जैसी चीजें ना हो, लेकिन फिर भी काफी विद्यार्थियों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस कारण से उनका पेपर बैक रह जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में वीडियो एक कल आएगा, वो आपके पासिंग पैटर्न से रिलेटेड रहेगा, उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। आज केवल पास करने से रिलेटेड बातें थी, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं भैया, ये अंतिम समय यूनिट का खेल समझिए भैया। कुछ नहीं पढ़ा है, केवल पास होने का सोच रहे हैं ना, तो ये समझे पहले कि भी 40% पासिंग मार्क्स है सेमेस्टर में। अगर पेपर 100 नंबर का है तो आपको 40 लाने पड़ेंगे, अगर पेपर 80 नंबर का है तो भैया आपको 32 लाने पड़ेंगे, अगर पेपर 120 का है तो भैया आपको 48 लाने पड़ेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, यानी 40% नंबर लाना है। अब ये समझो कि 40% नंबर के लिए मुझे क्या पढ़ना है। 120 नंबर का कोई पेपर है, इसको 4 यूनिट के हिसाब से बांटे तो लगभग 30 के हिसाब से बट रहे हैं। या फिर बात करें छोटे क्वेश्चन इसमें हटा देंगे तो 80 नंबर एक तरीके से 80 नंबर का बनेगा, यानी 20 गुणा 4, 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें 4 अथवा में देखने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चन ऐसे टोटल हो जाएंगे जिसमें 4 करने होंगे। 20-20 नंबर के अगर बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो 20 गुणा 20 और 20 कितना हो गया, 40 नंबर। आपको कितने नंबर चाहिए, 48, यानी 2 यूनिट के भी क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं ना भैया, तो आप पास के तो आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे आ जाए, इसलिए कहो कि भी 4 यूनिट अगर आपके पास में तो 3 यूनिट पढ़ जाओ, 1 यूनिट स्किप कर सकते हैं अंतिम समय। और जिसको अच्छे नंबर लाने, अच्छी परसेंटेज करनी है, वो तो भैया सारे यूनिट पढ़ो, सारे ही टॉपिक पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अंग्रेजी जी ने बता दिया 2 यूनिट पढ़नी है, नहीं भैया ऐसा नहीं करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, प्रयास तो ये करना है, लेकिन अंतिम समय में जब कुछ ही समय बचाओ तो फिर आपके पास में पास का ही ऑप्शन आपको देखना हो तो फिर उस तरीके से कर सकते हैं। देखो मेरे पास हर तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर सवाल करते हैं। कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, मैं समय नहीं दे पाया। कोई विद्यार्थी कहता है मैं कॉलेज ही नहीं गया कभी। कोई विद्यार्थी कहता है मैं तो 6 महीने से पढ़ रहा हूं, मुझे बताइए कैसे परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो हर तरीके से सवाल होता है, हर तरीके से जवाब हर विद्यार्थी का अलग अलग होता है, ध्यान रखें। और मेरा भी जवाब उन सवालों पर अलग अलग ही रहेगा, हर सवाल के हिसाब से जवाब यहां पर दिया जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आज के इस वीडियो में, ये चीजें कोई नहीं बताने वाला भैया। और मैं विशेष रूप से कहूं, देखो एक चीज, वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं ऐसे क्योंकि सभी विद्यार्थियों से ना तो मैं कॉल पे बात कर सकता, ना ही इतना लंबा सेशन यहां पर मैं कर सकता कि लाइव कि भाई आपसे बातें हो जाएं, तो फिर आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते, उस पर सवाल अलग ही सवाल आते रहते हैं। तो ये वीडियो मैं सोच रहा हूं कि एक परफेक्ट वीडियो ऐसा हो जाए जिसमें आप कुछ चीजें समझ पाएं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पिछले साल भी मैंने अपलोड किए थे, उससे पहले भी अपलोड किए थे। हर साल मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता हूं कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको चीजें पता चलें, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और विशेष बात एक चीज ध्यान रखें, उम्मीद है कि आपको जानकारी यहाँ पर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो मुझे भी मोटिवेशन की कभी ना कभी आवश्यकता होती है, और एक आपका कमेंट मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन दे सकता है। पिछले 3 साल में आपने जब कहा, जैसे कहा, जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो नए विद्यार्थी हैं, आप पिछले 6 महीने से जुड़े हो चाहे 1 साल से जुड़े हो, जब जब आपने सवाल किया है मैं आपके साथ में उपलब्ध रहा हूं। हमेशा हर समय प्रयास किया है कि सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करूं। तो एक मोटिवेशन की आवश्यकता कहीं ना कहीं मुझे भी, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी डिमोटिव जैसी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपको निराश नहीं होने दिया और मैंने कभी भी आपको यह शो नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने हमेशा सकारात्मकता, निरंतरता आपको प्रोवाइड की है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने यही चीजें सोची है जीवन में कि मैं कभी भी डिमोटिव नहीं करूंगा किसी को। ये बेटर मेरा प्रयास था और पिछले 3 साल से मैं लगातार करते आया हूं। और ये ध्यान रखें, एक साल में कितने होते हैं भैया, 365 दिन, ठीक है। एक वर्ष में अपने चैनल पर 1600 प्लस वीडियो डल चुके हैं। अंदाजा लगा दीजिए कि निरंतरता कितनी है हमारे पे चैनल पर। और ये इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई प्रयास करते रहिए, किसी न किसी चीज के आप पहुंच जाएंगे उस मंजिल तक जो आप चाहते हैं। अभी आपकी समय
सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए मंजिल आपकी यहाँ पे सेमेस्टर पास करने से रिलेटेड है। तो अभी जितना भी समय बचा है लगातार पढ़िए, वीडियो मेरे स्किप कर देना, अगले 1 महीने तक आपके एग्जाम चले जब तक कोई भी खास वीडियो नहीं आने वाला, बस कोई एग्जाम डेट वगैरह बदलेंगे वही देखना, इसके अलावा चीजों को स्किप कीजिए, ठीक है। और सेमेस्टर पास करना जरूरी है क्योंकि आपके पास में प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है जिससे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। और जो भी जरूरी चीजें होंगी, मैं फालतू वीडियो कभी भी नहीं बनाया और ना ही आने वाले समय में बनेंगे ऐसे कोई भी वीडियो। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपका स्नेह और आपका कमेंट इंतजार रहेगा मुझे उस मोटिवेशन के लिए जो आपके कमेंट से मुझे मिलने वाला है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।